अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, आप सबको पता है मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाता हूँ और बहुत से लोग जो उनसे हैं वो मेरे थंबनेल को देख के इस वीडियो पे आए होंगे। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं आज से ऑफिशियल तौर पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल में, जो कि ट्रैवलिंग ब्लॉग के साथ ही पैरेलल चलेगी। तो ये सीरीज़ होगी लाइफ, वर्क और स्टडी इन जर्मनी, स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के लिए। क्योंकि मैं आजकल इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ हूँ, तो मुझे बहुत से मैसेजेस इंस्टाग्राम में भी आते हैं और फेसबुक में भी आते हैं, और बहुत से लोग पूछते हैं कि आप जर्मनी में रह रहे हो या इतने अरसे से जर्मनी में रह रहे हो, तो हमें बताओ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जर्मनी में, वो कैसे जर्मनी में आ सकते हैं और कैसे जर्मनी में स्टडी या वर्क, और जो लोग ऑलरेडी स्टडी और वर्क जर्मनी में कर रहे हैं वो कैसे जर्मनी में अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, कैसे नेशनलिटी वगैरह या परमानेंट रेजिडेंस वगैरह जर्मनी में हासिल कर सकते हैं। तो ये वाली सीरीज़ जो उनसी होगी स्पेशली इसके अबाउट होगी। वीक में एक दिन मैं कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं जो काफ़ी ऑथेंटिक हो, और उस पर मैं रिसर्च करके उनके जो उनसे रिलेटेड ऑफिसेज हैं उनसे भी बात करके, लोगों से बात करके, और जो वेबसाइट्स हैं और जो सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिले वो ऑथेंटिक होगी आप लोगों के लिए। और उसकी जो सी, अगर मैं वेबसाइट से कोई चीज़ लेता हूँ या किसी ऑफिस वगैरह से पता करता हूँ तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा लगाया करूँगा। तो कुछ लोगों को तो मेरे बारे में पता है, लेकिन कुछ लोगों को मैं अपने बारे में बताता चलूँ, थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आपको जो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, और ताकि हम मेरा और आप लोगों का एक कनेक्शन जो है वो बिल्ट अप हो और हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकें, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकें। अगर हमारे बीच में ट्रस्ट नहीं होगा तो इस सीरीज़ का या इस इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को दूंगा उसका फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने बारे में बताता चलूँ। बेसिकली मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं 2012 से जर्मनी में रह रहा हूँ और तकरीबन 11 साल हो गए हैं मुझे अब जर्मनी में रहते हुए, ऑलमोस्ट 11 साल होने वाले हैं। और मैं जर्मन नेशनल हूँ अब। तकरीबन 2012 में मैं आया था, तो 2018 में मैंने नेशनलिटी अप्लाई की थी और मुझे 2018 में नेशनलिटी मिल गई थी। तो 2012 में मैं जर्मनी से पाकिस्तान से जर्मनी क्यों आया? एक्चुअली रीज़न ये थी कि एक ब्राइट फ्यूचर, अच्छा कैरियर के लिए। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में रह के हम लोग पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान में रह के हम लोग इतना कुछ अचीव नहीं कर सकते। 2011 में मैंने FSC की थी, पार्ट 1 अच्छे नंबरों से हो गई थी, प्री इंजीनियरिंग पार्ट 2 में थोड़े से कम नंबर आए थे। तो मैंने बहुत सी कोशिश की कि मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं एडमिशन मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और अगर आपके घर में माँ बाप में से सिर्फ एक कमाने वाला है तो वो कितना खर्च करेगा अगर आपके बहन भाई इतने ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट में मुझे एडमिशन नहीं मिला। कॉमसेट्स लाहौर में एडमिशन मिला था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी उस वक्त। अब मुझे नहीं सिचुएशन का पता, अभी भी आई थिंक महंगाई तो बढ़ी हुई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो उस वक्त मेरी वालदा जो सी हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है शुरू से हमें पढ़ाने लिखाने में। तो वो अपने जेवर बेच के मुझे पाकिस्तान में पढ़ाना चाहती थी कि आप इधर अपनी स्टडी कंप्लीट करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी स्टडी पाकिस्तान में कैरी ऑन करूं और आगे कुछ कर पाऊं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान से निकलूं और आगे जाके अपनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ देखूं मुझे क्या मिलती हैं। तो जर्मनी में मेरे दोस्त थे, तो मैं जर्मनी में आया। तो इधर जर्मनी में आके मैंने स्कूलिंग वगैरह की। यहाँ आके मैंने दोबारा FSC को रिपीट किया जर्मन लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज सीखी जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप जर्मनी में रहना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने इधर आउसबिल्डिंग किया इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन में। आउसबिल्डिंग जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको पता है आउसबिल्डिंग क्या चीज़ है और वो बैचलर करना क्या चीज़ है। उसके बारे में भी मैं डिटेल व्लॉग आप लोगों को फ्यूचर में बताऊँगा। तो आउसबिल्डिंग करने के बाद मैंने उसी कंपनी में, जिस कंपनी में आउसबिल्डिंग किया था, मैंने जॉब की स्टार्ट की। तो उसी कंपनी से जिसमें मैंने आउसबिल्डिंग किया था, तकरीबन मुझे 6 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मैं उसी कंपनी में हूँ। और आजकल उस कंपनी ने मुझे फर्दर एजुकेशन के लिए मलेशिया में भेजा हुआ है। इनकी ब्रांच कौन सी है वो मलेशिया में है, और मेरा जर्मनी में आना जाना रहता है। तो मैं तकरीबन 1 साल से मलेशिया में रह रहा हूँ, लेकिन 2 साल बाद मेरा कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है वो दोबारा मैं रिन्यू कर सकता हूँ अपना जर्मनी में। तो मैं जर्मनी में वापस चला जाऊँगा। तो ये तो थी मेरी हिस्ट्री।
थोड़ी सी। और मतलब जर्मनी में रह के मैंने हर किस्म का काम किया, किसी काम को भी छोटा या बड़ा नहीं समझा। तो मैंने हर किस्म का वहाँ पे काम किया, स्टडीज़ के दौरान, हाउसबिल्डिंग के दौरान, और जब मेरी फुल टाइम जॉब होगी, वीकेंड में मेरा पास टाइम हुआ करता था तो उसमें भी मैंने काम किया है। तो जर्मनी के जो उनसे प्रोसेस है, मुझे अभी तक उन चीज़ों का पता है कि आप जर्मनी में क्या क्या काम कर सकते हैं और जर्मनी में कैसे आप रह सकते हैं और कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं जर्मन लोगों के साथ। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को फ्यूचर में बताऊंगा। ये है कि आप लोग, अगर मेरे से कोई गलती वीडियो के दौरान हो जाया करती है तो उसको दरगुजर कीजिएगा। आप लोग जो पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपना फेसबुक का लिंक, जीमेल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दूंगा, उधर भी पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो और किसी चीज़ के बारे में भी आप पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। तो जर्मनी जो है यूरोप का सबसे बेस्ट कंट्री है, उसकी इकॉनमी सबसे अच्छी जा रही है। आजकल वार की वजह से सिचुएशन ख़राब ही हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो जर्मनी की इस फील्ड से रिलेटेड जॉब आपको मिलती है, हर जगह मिल जाती है। ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब आपको जर्मनी में मिलती है। तो आजकल वैसे भी जर्मन कुछ चीज़ें ला रहा है जो आने वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में अगर कोई डिप्लोमा होल्डर हैं जिन्होंने कोई काम सीखा हुआ है, हुनर सीखा हुआ है, वो लोग भी जर्मनी में बहुत इजीली आ सकते हैं। तो वो चीज़ें भी मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हमारी ये सीरीज़ किस अबाउट होगी। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ, आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं, आप लोग ईज़िली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जीमेल पे, और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो उनसे आने वाले व्लॉग हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ख़ास तौर पे उन लोगों की, बहुत अफसोस होता है मुझे पता है कि पाकिस्तान में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जो लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि उन्होंने उस एजेंट को पैसे दिए और वो एजेंट ने धोखा दे दिया, 2-3 लाख जो दिया था वो ज़ाया हो गया और वो जर्मनी नहीं आ सके। तो स्पेशली ये वीडियोस उन लोगों के लिए है कि वो खुद अप्लाई कर सकते हैं, जेन्युइन तरीके से अप्लाई करें, तो किसी एजेंट के थ्रू उन्हें का चक्कर ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता और आपके पैसे ज़ाया भी नहीं होंगे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा और हमारे आने वाली सीरीज़ का कि वो किस के बारे में होगी और हम किस तरह चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस वीडियो के बाद जान चुके होंगे और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें। कुछ लोग जो ट्रैवलिंग व्लॉग पसंद करते हैं, मैंने बहुत से जर्मन सिटीज़ के भी ट्रैवलिंग व्लॉग बनाए हुए हैं। आजकल मैं एशिया में हूँ तो एशिया कंट्री को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसके भी ट्रैवलिंग व्लॉग बनाए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली दफ़ा। अल्लाह हाफिज़।